पंचायत में धमाल, पंचायत में धमाल के बाद बवाल में अपनी एक्टिंग से बवाल मचाने वाले प्रतीक पचौरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्रतीक जी हमारे चैनल नमस्कार। में आपका स्वागत है। प्रतीक जी, नीतीश तिवारी जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना और ऊपर से बवाल जैसी सफल फिल्म देना, कैसा लग रहा है आपको अभी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा क्योंकि नीतीश सर बहुत डाउन टू अर्थ डायरेक्टर है और इंसान भी हैं और उनके साथ काम करके काफ़ी ऐसा नहीं लगा कि किसी बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ तो बहुत नर्वस हूँ और ये सब, क्योंकि वो एक दोस्त की तरह बिहेव करते हैं, बहुत हम्बल है। तो काफ़ी मज़ा आया उनके साथ काम करके। अच्छा, दूसरी बात, जो आपके को एक्टर थे वरुण धवन जी थे, जी। तो उनके साथ काम करके कैसा लगा? वरुण धवन जी कैसे लगे आपको बाय नेचर? वरुण सर बड़े मजेदार आदमी है, काफी क्वेश्चंस वगैरह करते रहते हैं ड्यूरिंग द शूट और सेट पे, और काफी एनर्जेटिक हैं। तो जैसे ही वो सेट पे आते हैं तो पूरा माहौल बदल जाता है, काफी पॉजिटिव वाइब्स आने लगती हैं क्योंकि वो अपनी एनर्जी पुट करते हैं काफी कुछ ऑन ड्यूरिंग द शूट और सेट पे। और वो भी बहुत हम्बल आदमी है और उनके साथ शूट करते हुए मतलब जैसे हम देखते हैं कि, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत फर्स्ट एक्सपीरियंस था, आई वाज आल्सो नर्वस ड्यूरिंग द शूट। बट उनके साथ जब एक दो सीन हो गए तो उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, ही इज लाइक माय फ्रेंड, जिनको मैं जानता हूँ, और एक अच्छा, दोस्त की तरह हम लोगों ने काम किया साथ में और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जानवी कपूर और अगर वरुण धवन दोनों का कंपेयर करूं तो किसके साथ काम करके ज्यादा मजा आया? मतलब ज्यादा फनी कौन था, ज्यादा इंटरेस्टिंग कौन लगा? एक्चुअली जानवी कपूर जो है उनके साथ मेरा कोई सीन था नहीं, तो उनके साथ ज्यादा शूटिंग एक्सपीरियंस है नहीं। जितना भी मेरा ज्यादा मेजर पोर्शन था वो वरुण सर के साथ था, वरुण धवन के साथ। तो मैं इसे कंपेयर तो कर नहीं पाऊंगा, ऑफ कोर्स वरुण धवन के साथ काम करके ज्यादा मजा आया। अच्छा, आपने एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज की थी पंचायत। जी पंचायत में बबलू का कैरेक्टर, बबलू का, वहां से जी जी बवाल का विपिन का कैरेक्टर, कैसा रहा जी। ये सफर? आसान तो नहीं रहा होगा, थोड़ा अपने सफर के बारे में बताइए। पंचायत से बवाल, फिर स्टार्टिंग में आएंगे। जी बिल्कुल। पंचायत के पहले भी मैं एक फिल्म कर चुका था, चौसा फिरंगी, जो हम लोगों ने मतलब हम लोग मतलब जो मेरे थिएटर के जबलपुर के कलाकार हैं, हम सब ने मिलकर एक फिल्म बनाई थी, चौसा फिरंगी। हाँ और जी। तो उसके बाद जो है पंचायत मेरा दूसरा काम कह सकता हूँ मैं, दूसरा है जो कि मेन इंडस्ट्री में एक ऐसा काम जो कि रिलीज हुआ और जिसके बाद मुझे लोगों ने थोड़ा बहुत पहचाना। तो ऑफ हाँ कोर्स थोड़ा सा चीजें वो रहता है कि टाइम लगता है, बट ये नहीं कहूंगा कि स्ट्रगल था और बहुत कठिन था, मजा आता था। और बहुत हाँ। मजेदार एक्सपीरियंस था कि जब आपके पास काम नहीं होता और आप ढूंढते हो तो आप ज्यादा काम करते हो, एक्चुअली आप ज्यादा सोचते हो अपने काम के बारे में, उसको ज्यादा शार्प करते हो। तो और फिर धीरे धीरे जब पंचायत मिला तो पंचायत के बाद भी काफी लंबे समय तक कोई काम नहीं था, क्योंकि फिर भी हम्म, मैं काम ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि पंचायत इतना बड़ा हिट हो जाएगा। क्योंकि उस समय जब शूटिंग करके आए थे तो इट्स लाइक अ नॉर्मल शूट फॉर मी कि जैसे और शूट करते हैं वैसे ये भी शूट है। बट जब वो रिलीज हुआ और उसको काफी लोगों ने देखा, लगभग पूरे इंडिया में, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं नागालैंड गया था एक शूट के लिए और नागालैंड में कोई मुझे पंचायत की वजह से पहचान लेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल। आपने भी पंचायत देखा, आपको आती लैंग्वेज वगैरह? बोलते हैं, हमको तो सबसे अच्छी सीरीज वही लगी पंचायत। ऑफ कोर्स हम्म, पंचायत के बाद काफी चीजें थोड़ी सी और आसान हो गई। आसान यानी कि ऑडिशन वगैरह के लिए कॉल आने लगे, ऑडिशन देने मिलने लगा, वरना पहले तो नॉट फिट कर दिया जाता था और काम ऐसे मिलता नहीं था। और फिर हम्म। विपिन तक का जो सफर था, तो ये वैसे 2019 से लेके 2022 तक का 4 साल की जर्नी है जो पंचायत से विपिन तक की है। तो उसमें काफी उतार चढ़ाव तो रहे, लेकिन मजा कभी कम नहीं हुआ, मजा बहुत आया, आनंद बहुत आया। और उसी यात्रा में अभी भी जारी है, चल रहे हैं। आपको जब ऑफर हुई अभी फिल्म बवाल, तो जी। सबसे पहले पता चला कि आपको फाइनली बवाल मिल गई है? और उस टाइम का एक्सपीरियंस मेरे को बताइए, क्योंकि नीतीश कुमार एक बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं इंडस्ट्री में। उन्होंने अपने को दंगल, छिछोरे जैसी फिल्मों से प्रूव किया है। तो जी वो एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि कोई भी आर्टिस्ट का एक सपना होता है एक बड़े डायरेक्टर के साथ, अच्छे डायरेक्टर, बड़े मीन्स की मेरा कमर्शियल सिनेमा से नहीं है, जो कि सक्सेसफुल हाँ। भी हो और मीनिंगफुल सिनेमा भी बनाए। नीतीश कुमार वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। तो कैसा बिल्कुल। लगा वो पल मेरे को बताइए।
देखिए, जो बवाल मिलने का थोड़ा सा ड्रामेटिक सिचुएशन थी कि मुझे तुरंत अर्जेंट पे कास्टिंग, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग से ऑडिशन के लिए बुलाया। मैंने जाके ऑडिशन दिया। और हम्म। ऐसे तो कई ऑडिशन देते रहते, तो हम लोग दे के ऑडिशन भूल जाते हैं। किसी ऑडिशन ऑडिशन वगैरह से आस नहीं लगाना चाहिए कि इसमें हो जाएगा, वरना नहीं होता तो दुख ज्यादा होता है। तो ऑडिशन दे के आ गए और फिर अपना नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। अचानक एक दिन कास्टिंग छापड़ा से ही कॉल आया कि यू आर सिलेक्टेड इन बवाल, और बवाल करने वाले हैं। पहले उसका नाम कुछ और था फिल्म का। तो वो हम्म। फिल्म करने वाले हैं, उसमें वरुण धवन लीड में है और तुम्हारा कैरेक्टर एक दोस्त का है। तो मैंने सोचा था दोस्त यानी होगा चारवें चौथे पांचवें नंबर का कोई दोस्त होगा, एक छोटा सा अच्छा। जैसे कि कैरेक्टर मिलते ही है। इतना बड़ा कैरेक्टर क्यों मिल जाएगा अचानक से, और वो भी नितेश तिवारी साजिद नाडियाडवाला की फिल्म, वरुण धवन लीड में, तो होगा कोई फिल्म में एक छोटा मोटा कैरेक्टर होगा। तो मुझे ऐसे ही हम्म। लगा था। फिर उसके बाद जब मुझे वहां पे नीतीश सर से वीडियो कॉल पे बात हुई, जूम कॉल पे बात हुई, और उन्होंने बोला कि तुम अपना हेयर कट वगैरह कटवाना मत और बियर्ड ऐसे ही रखना और ये रखना, तो मुझे तब भी मुझे पता नहीं था कि मेरा कुछ थोड़ा बड़ा रोल है। तो मुझे लग रहा था कि यार अगर नीतीश सर ने जूम कॉल पे बात की है, मतलब कि कुछ तो बड़ा हो, अच्छा रोल होगा, कुछ होगा। और जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो मेरी वर्कशॉप, मतलब तब तक मैं एक्साइटेड था, बहुत एक्साइटेड था। और रीडिंग के लिए गया तो मुझे लगा कि रीडिंग नॉर्मल होगी, बट उसमें वरुण सर आए, मैंने फर्स्ट टाइम वरुण धवन को देखा और हमने साथ में रीडिंग की। तो मुझे थोड़ा सा धीरे धीरे यकीन होने लगा कि हाँ मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ, मैं इस पिक्चर का हम्म। हिस्सा हूँ। और मैं वरुण धवन के साथ में उनके दोस्त का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, ये सब मुझे पता चला। तो ऑफकोर्स बहुत एक्साइटेड था मैं। और काफी सारी चीजें आप सोचने लगते हो, क्योंकि आप कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, सारी चीजें। लेकिन जब आप सेट पे जाते हो तो सेट का जो एक माहौल रहता है, तो आपको उसके हिसाब से भी परफॉर्म करना पड़ता है। तो काफी मजेदार था। मैं जितना नर्वस था, वो सारी नर्वसनेस धीरे धीरे सेट पे जाती गई, बिकॉज डायरेक्टर का नेचर बहुत हम्बल, को एक्टर का नेचर बहुत हम्बल था। तो और सारी टीम, जो प्रोडक्शन और डायरेक्शन टीम भी थी, वो भी मेरे दोस्त जैसे बन गए थे। तो बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहा पूरा। कोई फेमस जो आपने वर्क किया है, तो एक कोई डायलॉग ठीक है फिल्म का, जो कि भवाल का, तो हमारे दर्शकों के सामने थोड़ा सा एक कर दीजिए। भैया कितना कुछ सीखना बाकी है आपसे। अरे कितना कुछ सीखना बाकी है। और भैया जी वाला, थोड़ा भैया जी वाला एक बार। भैया जी वाला, भैया जी वाला, हाँ। एक डायलॉग था, अरे भैया जी, आपको माहौल बना के रखना है, माहौल बना रहेगा तो रिजल्ट अपने आप निकल आएगा। और आप लोगों ने क्या रिजल्ट निकाला। एक बेहद ही शानदार फिल्म निकली बवाल, और सबका दिल, जी मेरा जी भी दिल जीतने में कामयाब हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं प्रतीक जी। जी जी। प्रतीक जी, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, बिल्कुल। जहां जैसा कि मैंने आपके कई इंटरव्यूज भी देखे हैं और पर्सनली भी जितना जानते हैं आपको, तो हम्म। मिडिल क्लास में होता है कि आईएएस बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, और हाँ शायद आपने भी इंजीनियरिंग की है। तो कब आपको हाँ। लगा कि नहीं, मेरे को एक्टर बनना चाहिए। मेरे थोड़ा इस पर डालिए प्रकाश। मुझे लगभग 9th क्लास से ऐसा लगने लगा था कि मुझे ये एक्टिंग या नाचने गाने का कुछ काम करना है। क्योंकि हम्म। वो जब करते थे तो मेरे को एक्चुअली एग्जिस्टेंस उसकी वजह से मिलती थी, अगर सही बात कहूँ तो। क्योंकि मुझे क्लास में, मैं पढ़ने में उतना ज्यादा टॉपर वॉपर कुछ नहीं था, एवरेज था, बैक बेंचर था। और स्पोर्ट्स में भी हम लोग गली क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट का भी ऐसा कुछ नहीं था कि किसी स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे खेलने मिला हो। क्योंकि घर वालों ने कभी क्लब वगैरह भेजा नहीं था शुरू में। क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, लेकिन क्लब वगैरह भेजा नहीं, तो क्रिकेट छूट गया था। फिर ये जो पढ़ाई वाला पूरा सिस्टम था कि इतने मार्क्स लाना ही लाना है, तो ये कुछ ऐसा लगता था कि यार बहुत ही मतलब पैदा होके गलती कर दी है दुनिया में। अच्छा। क्योंकि पढ़ने पढ़ने मार्क्स अच्छे आते नहीं थे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। और सारी चीजें बाउंस होती थी कि यार, मतलब कि ठीक है, अगर स्पीड ऑफ लाइट मैंने पता कर ली तो मैं क्या उखाड़ लूंगा, ऐसे टाइप का लगता था मुझे। तो फिर उसके बाद क्या है कि नाइन्थ नाइन्थ पे क्या है, फिल्में वगैरह देखने जाने लगे छुप छुप के। मतलब स्कूल वगैरह बंक करके या ऐसे करके जाने को मिलने लगा, घर से थोड़ी सी लिबर्टी मिल गई। तो उसमें क्या है कि फिल्में देखना का ज्यादा शुरू हो गया। तो उसमें मुझे शाहरुख खान की फिल्में बहुत अच्छी लगती थी और शाहरुख खान बहुत पसंद थे। तो
अ, उधर से फिर मैंने शाहरुख खान का जो पूरा पाथ था उसको फॉलो करना शुरू किया कि इनने थिएटर भी किया है, तो मैं थिएटर ढूंढने लगा। और फॉर्चुनेटली ये हुआ कि मुझे जबलपुर शहर में बहुत अच्छा थिएटर ग्रुप मिला, विवेचना रंगमंडल, जिसमें शहर के और भी कलाकार हैं जो कि लगातार उसमें थिएटर कर रहे थे और एक्टिंग वगैरह सीखते थे। तो मैं जब से वहां से जुड़ा तो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट आ गया, और फिर मैंने सोच लिया कि मैं यही करूंगा। और जो इंजीनियरिंग मैंने करी वो इसलिए की क्योंकि मेरे एक दोस्त लोगों ने घर में आके कंप्लेंट कर दी थी कि ये कुछ नाटक वाटक जाता है करने, और अच्छा। आंटी इसको आप पढ़ाइए वगैरह अच्छे से और इंजीनियरिंग वगैरह करवाइए वरना ये बर्बाद हो जाएगा। तो फिर मैंने इंजीनियरिंग कर ली। मेरे दोस्तों ने कंप्लेंट कर दी थी। अच्छा, जो अपनी जो जर्नी की, जो फर्स्ट आपको ब्रेक मिला उसके बारे में थोड़ा बताइए, जब आपको फर्स्ट कहीं ऑफिशियली आप किसी फिल्म में एक्ट किया हुआ हो। फर्स्ट ऑफिशियली एक जब मैं मुंबई गया था तो एक वेब सीरीज बन रही थी, उसका पायलट शूट हुआ था, तो उसमें ब्रेक मिला था। बट वो बहुत खराब एक्सपीरियंस था क्योंकि जब मैं वहां शूट करने के लिए पहुंचा तो मुझसे हो नहीं रही थी एक्टिंग। और मैं पूरा जो मैंने ऑडिशन में किया था वो चाह रहे थे कि वैसे ही करो कुछ, और मैं भूल गया था कि मैंने ऑडिशन में क्या किया था, क्योंकि अच्छा। मैंने स्पॉन्टेनियसली कुछ कर दिया था उधर पे, तो उनको अच्छा लगा था, उन्होंने सेलेक्ट कर लिया और फिर मैं भूल गया। तो अच्छा। मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा था, बट वो बोल रहे थे कि नहीं वैसे ही करो, वो भी अटके हुए थे कि वैसे ही करो। तो फिर वो डायरेक्टर बोलने लगे कि यार ये क्या एक्टर पकड़ के ले आए हो और ऐसा वैसा। तो मुझे बहुत पसीना पसीना हो गया, बहुत बुरा लग रहा था। मुझे लग रहा था यार कहाँ किस लाइन में आ गए, ऐसे तो बेइज्जती कर रहे हैं ये लोग और ऐसा वैसा, कि मैं पढ़ लिख के गया हूँ और उसके बाद भी ये सब सुनने मिल रहा है, मतलब मुझे एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, ये सब लगने लगा था। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत खराब था मेरा कैमरे के सामने। उसके बाद जो हमने फिल्म बनाई जिसमें मैंने लीड रोल किया, चौसा फिरंगी, हाँ उधर से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और मैं यही कहूंगा कि मैंने ब्रेक भी खुद को खुद ही दिया है फिल्मों में, किसी और ने नहीं दिया, क्योंकि वहीं से मैंने सीखा है सब कुछ। हाँ। तो हमने जब खुद फिल्म बनाई तब समझ में आया कि फिल्म कैसे बनती है, फिल्मों में कैमरे के सामने एक्टिंग कैसे करते हैं और क्या क्या चीजें होती है। तो वो खुद ही सीखा है, यही कहूंगा मैं फिल्मों के बारे में तो। आप एक थिएटर आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, जी करते भी जी। थिएटर, और अभी आप फिल्मों और वेब सीरीज में भी आपने काम करना स्टार्ट किया। जी। बेसिक डिफरेंस क्या लगा, किसमें ज्यादा मजा आता है आपको, थिएटर में या फिल्म? अ, दोनों चीजें तकनीक के मामले में अलग हो जाती हैं। कि आप हम्म। थिएटर में स्टेज से खड़े होकर बोलते हो तो आपको ऑफकोर्स परफॉर्मेंस करते वक्त थोड़ा सा चीजों को थोड़ा बढ़ाकर करना पड़ता है, आवाज बढ़ाकर, जेस्चर बढ़ाकर, सब कुछ। और फिल्मों में क्या रहता है कि आपके यहाँ पे माइक लगा है, क्लोज लगा है, तो आप थोड़ा सा उसको अंडरटोन भी करते हो तो वो अच्छा लगता है, मतलब उसमें बिल्कुल भी कुछ एफर्टलेस एक्टिंग जिसको कहते हैं वो करते हो तो अच्छा लगता है। लेकिन कोर में अगर मैं कहूँ ना तो कहीं पे भी कोई अंतर नहीं आता है। कि जब आप फिल्मों में भी कैरेक्टर कर रहे हो तो आपको अंदर ही सोचना पड़ता है अपने दिमाग के कि उसकी क्या सिचुएशन है और क्या उसके साथ चल रहा है, वो इमोशन आपको देना है, और वैसे ही थिएटर में भी करना पड़ता है। तो मुझे तो लगता है कि एक्टिंग दोनों जगह कहीं ना कहीं एक स्तर पे जो इंटरनल है वो तो सेम है, बस टेक्निक की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें होती, तो मजा दोनों में आता है। दोनों के अपने अपने मजे हैं, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजों के कारण। आपका फेवरेट जॉनर क्या है, मीन्स कि आप एक एक्टर हो, अगर आपको सबसे बेस्ट क्या कॉमेडी लगता है, हॉरर फिल्मों में काम करना, या आपको आर्ट फिल्मों में क्या लगता है, फेवरेट जॉनर अपनी बताइए। मुझे फेवरेट जॉनर तो आर्ट फिल्मों का ही लगता है, कि जिसमें आप बैठे हो, लंबे लंबे शॉट्स हैं और जिसमें एक कन्वर्सेशन चल रहा है, तो वो कन्वर्सेशन में पूरा पॉजेस का टाइम, मूवमेंट का टाइम और ये सारा है, जिसमें किसी भी तरह का जल्दबाजी नहीं है, जो कि कमर्शियल सिनेमा में कई बार होता है कि आपको जल्दी डायलॉग देने पड़ते हैं क्योंकि सीन बढ़ ना जाए या ड्रैग ना हो जाए, जो पूरी फिल्म का पेस है, तो उस कारण से। तो जो आर्ट फिल्मों में रहता है कि उसमें रहता है कि आपको पूरी एक एक ठहराव रहता है, जिसके कारण आपको थोड़ा और अच्छे से करने का स्पेस मिलता है। तो ऑफ कोर्स वो जोनर अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ज्यादातर मिलते कॉमेडी और क्राइम वगैरह से रिलेटेड ही मिलते हैं ज्यादातर। हमारे सोचने से जब थोड़ी होता है। मैंने भी जब आपको फर्स्ट टाइम नोटिस किया, कई बार जी वो जी। सीन देख चुका हूँ पंचायत में, जो आपका बबलू का कैरेक्टर है, और जी जी। खासकर जितेंद्र के साथ आपका, जीतू भाई के साथ आपका कन्वर्सेशन, जी सबका दिल जीत लिया। मुश्किल से आपका 10 मिनट का रोल था, लेकिन जी। सीरीज में वो 10 मिनट ना
मेरे अकॉर्डिंग उस सीन में आप पूरी टीम पर भारी पड़ गए थे। मैं ये ओपनली कह रहा हूँ, पंचायत का थैंक कैरेक्टर यू सो मच। हाँ, लेकिन वो सीन अभी तक कल ही रात को मैंने फिर से देखी वो सीन। अब जी आते जी हैं थोड़ा-सा एक सीन आता है कोविड का। जी 2019 एंड से 2021 मतलब 2022 तक कोविड बाय काल रहा, जो जी। सबने सफ़र। तो आप अपना बताइए, कोविड में एक तो फ़िल्में बननी बहुत कम हो गई थी हम्म और थिएटर से ओटीटी का रुख जो देखा जाए, जो हम्म आपका चेंज आया है, वो कोविड काल में आया। तो इस कोविड काल में बिल्कुल। आपके अंदर क्या चेंजेज़ हुआ? कैसा मुश्किल रहा या ईज़ी रहा? अपने थोड़ा बताइए अपना एक्सपीरियंस। कोविड का जो पूरा दौर था कोविड का, मतलब कि वो सभी के लिए तो खराब था ही, क्योंकि काफी सारी डेथ हो रही थी, ये सुनने को मिल रहा था, तो उस वजह से डर तो था एक। बट ये था कि हमने अपने मतलब जो मेरी टीम है जबलपुर की, जो थिएटर वाले हैं, और जो हम लोगों ने साथ में थिएटर किया और फिल्में भी बनाई, तो हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। तो और सब घर के आसपास ही रहते हैं जबलपुर में। तो उसमें ये हुआ कि जब मैं कोविड के टाइम पे अपने होम टाउन में था, शहर में, तो हम लोग कभी रुके नहीं। हम लोग सब घर पे ही रहते थे, तो छत वगैरह कूद के या गाड़ी आड़ी से कहीं पहुंच गए ग्राउंड राउंड में, वहां बैठे हैं, तो वहां डिस्कस ही करते रहते थे कि यार कोविड पता नहीं कितने साल चलेगा, अब शायद फिर से, क्योंकि ये सब बातें होती थी कि अब तो शायद दुनिया फिर नहीं खुलेगी भाई, अपन लोग को हुँ, जिंदा तो रहना है। तो हम लोगों ने उस टाइम पे ये सोचा था कि हम अपना इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन हाउस खोलते हैं और उसमें हम खुद ही फिल्में बनाएंगे, चाहे हमको घूम घूम के दिखानी पड़े, तो जितने भी पैसे मिलेंगे अपना तो कट जाएगा। ये सब हम लोग बहुत चलो बहुत ये जो आर्टिस्ट कह के तौर सकते हैं पे वो। मेरे लिए क्लैप है आप लोगों की सोच का। हाँ। अपने इस मुश्किल तो हालातों में जी जी, तो एक्टिंग को। हम लोगों ने फिर उस समय क्या है कि एक फिल्म लिख रहे थे, असमंजस करके एक फिल्म थी, उस पर डिस्कशन करते थे कि बहुत कम बजट की फिल्म है, इसमें दो ही कैरेक्टर हैं, तो ये हम बना लेंगे। और हमारे हुँ, दोस्त के पास एक ब्लैक मैजिक करके कैमरा था, तो उससे शूट कर लेंगे, हो जाएगा। तो वो शूट करते करते क्या है, एक नया थॉट आया। एक बारात करके एक फिल्म, एक वेब सीरीज हम लोगों ने बनाई थी, जो पूरी नहीं हो पाई, वो दूसरे कारणों से नहीं हो पाई, उसका कोविड में कोई हाथ नहीं था। तो हमने क्या है कि कोविड के ऊपर एक बारात करके, कि एक बारात जो है वो निकली, और जब वो वहां पहुंची, क्या बोलते हैं कि दुल्हन के यहाँ, तो वहां पे पहुंचने के बाद कोविड लग गया। तो बारात अब हुँ, लौट नहीं सकती, अब उसको वहां पर रुकना पड़ा। तो अब जो हुँ, दुल्हन लड़की वाले हैं, वो अब लड़के वालों का 2-3 दिन तक तो उन्होंने स्वागत सत्कार किया, उसके बाद वो चिढ़ने लगे कि यार कितने दिन तक ये रुकेंगे, कोविड तो खुलने वाला नहीं है। और फिर उनने बोल दिया कि लड़का लड़की साथ में सो नहीं सकते जब तक कि मतलब कि जब तक विदाई ना हो जाए। ठीक है, तो ये पूरी एक कॉमेडी हम लोगों ने पूरा एक वेब सीरीज सोचा उस टाइम पे, और हमने फिर जैसे ही हमारा फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ, फर्स्ट लॉकडाउन खत्म हुआ, तो हमने इसका शूट भी शुरू कर दिया। फिर शूट चलते चलते अनफॉर्चुनेटली हमारा थोड़ा सा शूट बचा था, लेकिन सेकेंड लॉकडाउन आ गया। और सेकेंड लॉकडाउन आया तो उसके बाद कुछ लोग मतलब सेकेंड लॉकडाउन बहुत बेकार गुजरा, क्योंकि उसमें काफी डेथ्स हुई, काफी लॉस हुआ, तो उस वजह से फिर वो सीरीज दोबारा बन नहीं पाई। बट हमने उसको 2 महीने शूट किया था, उसका 70% शूट कंप्लीट हो गया था। और तो हमने पूरे कोविड के दौरान ये कह सकता हूँ कि हम लोगों ने तो काम ही किया था, सीरीज बना रहे थे नहीं, क्योंकि हमको लग रहा था कि अब इंडस्ट्री वापस नहीं जा पाएंगे, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। 3 आपने बड़े प्रोजेक्ट में काम किया है, मतलब बड़े प्रोजेक्ट मेरा कहना है कि बड़े डायरेक्टर्स के साथ। एक तो आपने पंचायत किया टीवीएफ वालों के साथ, सेकंड आपने जी जी शेरनी की। शेरनी फ़िल्म में भी जी आपका छोटा-सा रोल था लेकिन आपने किया। थर्ड आपकी बवाल आई। तीनों फ़िल्मों जी। को अगर मैं जो कि मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात करूँ, कंपेयर करूँ, तो आपको सबसे अच्छा एक्सपीरियंस कौन से फ़िल्म करके या सीरीज़ करके? आपकी सबसे अच्छा फेवरेट है? एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो शेरनी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मजेदार हुँ, था, क्योंकि शूट शूट पूरा जंगल में था, और वो जो शूटिंग स्टाइल था उसका, वो बड़ा रॉ रॉ शूटिंग स्टाइल था, कि जो गांव के लोग थे उनके साथ ही हमको एक्ट करना था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कुछ परफॉर्म करना है या एक्टिंग करना है, डायलॉग बहुत सारे याद करके जाना है। जो नेचुरली हमें जो भी इंस्टिंक्ट आ रहा था, जो बातचीत होती उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, कि यहाँ तुमने शेर देखा, तो वो बोलेंगे कि हाँ देखा, तो अच्छा कहाँ देखा, कैसा था। तो इस तरह का एक प्रोसेस थी, तो वो बहुत मजेदार था। विद्या मैम थी साथ में, तो विद्या मैम भी बहुत कहना चाहिए कि उनके साथ बड़ी सिक्योरिटी फील होती है ऑन सेट, कि वो इस अच्छा। तरीके से अपने सारे को एक्टर्स को रखती है, ऐसा लगता है कोई आपसे बड़ा जो है एक्सपीरियंस, जो कहते हैं कि घर में बड़ा होता है, वैसे ही कोई आपके साथ खड़ा है सेट पे।
तो बड़ा अच्छा लगता था उनके साथ परफॉर्म करते हुए। तो शेरनी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि पूरा शूट जंगल में था, जंगल देखने घूमने मिलता था। अगर आपको एक मैं डिफरेंट थोड़ा क्वेश्चन कर रहा हूँ, बिल्कुल। बॉलीवुड में पिछले 3 सालों में देखा जाए इंडस्ट्री के बारे में, लोगों के नजरों में तमाम निगेटिव्स है। एक उसमें बिल्कुल। सबसे बड़ा एक वर्ड आया है, नेपोटिज्म, जो हाँ। शब्द सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद नेपोटिज्म का नाम जमकर लोगों के ख्याल में आया। तो आपके अकॉर्डिंग नेपोटिज्म के बारे में अपनी राय क्या रखते हैं? क्योंकि आप तो एक आउटसाइडर्स थे, फिर भी आपने एक्टिंग किया, आपको काम मिला। तो आप हाँ। नेपोटिज्म के बारे में अपनी राय रखिए, जो हमारे दर्शक हैं, जो आना चाहते हैं बॉलीवुड में, उनके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, नेपोटिज्म क्या है कि बॉलीवुड को हर चीज के लिए टारगेट किया जाता है, कि अगर कोई शराब पीता है तो बोला जाता है कि बॉलीवुड सबसे ज्यादा हुँ, पीता है। कोई गांजा पीता है तो बोलता है बॉलीवुड में पिया जाता है और कहीं पिया नहीं जाता है। आप अगर अब वही है कि नेपोटिज्म भी बॉलीवुड में देखा जा रहा है, जबकि मेरे जो घर में है, मेरे दादाजी की जो जमीन है 20 एकड़, वो उनके बच्चों को ही दी है। तो इस बिल्कुल। नेपोटिज्म के लिए तो कोई आवाज नहीं उठाता। उधर पे हुँ, नेपोटिज्म की बात हो जाती है। और फिल्म ऐसा माध्यम होता है ना, फिल्म बहुत एक आर्ट होता है। आर्ट हर आर्टिस्ट का बहुत पर्सनल होता है। उसमें मैं तय करूंगा कि मुझे आपसे एक्टिंग करवानी है कि इससे एक्टिंग करवानी है। बिल्कुल। बात ये होती है कि जो मेरे कैरेक्टर और सिर्फ कैरेक्टर तक की बात नहीं होती, बात ये होती है कि जो एक्टर को मैं लेके आ रहा हूँ उससे मेरी पर्सनल कैसी बॉन्डिंग हो सकती है या है। कि अगर मैं उसको समझा ही नहीं पा रहा हूँ तो मैं, वो कितना भी अच्छा एक्टर होगा, तो बीइंग अ डायरेक्टर तो मैं उससे अच्छा काम निकाल ही नहीं सकता। अगर करण जौहर और शाहरुख खान की दोस्ती है और करण जौहर शाहरुख खान को कास्ट कर लेते हैं, और या उनके लड़के को कास्ट कर लेते हैं जो कि बचपन से उसको देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है नेपोटिज्म है या कुछ। भाई वो अपनी फिल्म बना रहे हैं तो वो उन्हीं को लेंगे क्योंकि वो उनको जानते हैं। ठीक है, अब मैंने भी फिल्म बनाई तो मैं भी ये देख रहा हूँ कि अगर ये नाटक भी करता हूँ तो मैं उन लोगों को कास्ट करता हूँ जो मेरे अप्रोच में हो, ना कि मैं कहीं और से किसी को लाऊंगा। मेरे पास बजट भी नहीं है और वो सारी चीजें, तो हर कोई अपने कंफर्ट के हिसाब से सोचता है। तो उसमें गलत नहीं है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर का इंजीनियर बन जाता है, तब नेपोटिज्म की बात नहीं आती। बट फिल्म मेकर का बेटा फिल्म मेकर या एक्टर बन जाएगा तो बोलेंगे नहीं यार वो तो नेपोटिज्म था, विच इज अ रॉन्ग थिंग। वो सही नहीं अच्छा, है। एक बात बताइए, जैसे कि आपको लीड करने का एक बड़ी फ़िल्म में मौका मिले, मैं कर चुका। तो नहीं, अगर मान लो बड़े सपोज़ यस राज बैनर का फ़िल्म मिल जाए, सपोज़ हाँ 1% हाँ। ठीक है, तो जी। आपकी फ़ेवरेट को एक्ट्रेस कौन होगी? किसके साथ आप काम करना चाहेंगे? एक बताइए बॉलीवुड में, एक नाम, मीन्स कि अपनी फ़ेवरेट एक्ट्रेस का नाम बताइए। घुमा के क्वेश्चन ये है। कंगना रनावत एक्ट्रेस कंगना बहुत अच्छी रनावत है के वो। साथ, हाँ, अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। हालांकि मुझे पता नहीं इंसान कैसी है, लेकिन एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी है। मैं एक्ट्रेस की पूछ रहा हूँ एक्टिंग वाइज़, और अगर एक्टर की बात करूँ, फ़ेवरेट एक्टर आपके? शाहरुख खान के साथ काम करना चाहता हूँ शाहरुख खान यार। के साथ। अच्छा, अच्छा। जब चलते-चलते एक क्वेश्चन आपसे और पूछते हैं, अपने अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हैं, जो अभी आप काम कर रहे हैं या फ्यूचर में कहीं हाँ, चांसेस हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट में वेब सीरीज है, 3 वेब सीरीज है, मून वॉक और पाताल लोक सीजन 2 और हजामत। तो ये अच्छा, जिसमें हजामत का भी शूट बाकी है, वो शूट होने वाला अगस्त में। बाकी ये रिलीज हो गए। मून वॉक मेरे ख्याल से 1-2 महीने में रिलीज हो जाएगा, और पाताल लोक शायद नेक्स्ट ईयर में भी रिलीज हो। तो ये अपकमिंग वर्क है। ये जो सीज़न 3 है पंचायत का, जी जी। उसमें कहीं आप काम कर रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं उसमें नहीं हूँ। पता नहीं, उन लोग पकौली बाजार आ ही नहीं रहे मेरे डर से। कॉली बाजार तो नहीं आ रहा है, लेकिन ये बताइए कुछ चांसेस है, दर्शक दर्शक जानना चाहते हैं आपसे भी, क्योंकि आप टीम के एक मेंबर रह चुकी है, थर्ड सीज़न कब देखने को मिलेगा? नहीं नहीं, थर्ड सीजन शूट हो चुका है तो शायद जल्द ही रिलीज होगा। बट मैं उसमें नहीं हूँ, क्योंकि वो अलग अलग इंसिडेंट्स पे स्टोरी है, तो उसमें कैरेक्टर भी चेंज होते रहते हैं। हो सकता है सेकंड सीजन के बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने ना मिले, तो वो इस तरीके का है। जल्दी रिलीज होगा, शूट हो चुका है, सीहोर में शूट हुआ है। जो एक्टर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, उनके जी। लिए जो आना चाहते हैं आपकी तरफ फिल्मों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ चंद शब्द आप इंस्पायर करने के लिए बोल सकते हैं? बिल्कुल, जो जो भी एक्टिंग की लाइन में एक्टर बनना चाहते हैं तो उनको एक्टिंग को एज अ आर्ट कंसीडर करने करके सबसे पहले आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि अब काफी चीजें बदल गई हैं। लोगों का जो इंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट का टाइम स्पेंड भी बहुत छोटा हो गया बिकॉज ऑफ रील।
तो आपको इतना प्रिपेयर होना पड़ेगा, इतना तैयार होना पड़ेगा कि आपको अगर 1 सेकंड या 2 मिनट के लिए भी स्क्रीन स्पेस मिलता है तो आपको उसमें प्रूव करना है। अब पहले जैसी चीजें नहीं रह गई, चीजें थोड़ी और बदल गई और रियलिस्टिक जोन में हम जाते जा रहे हैं। और काफी कामों में भी आप देख रहे होंगे कि कुछ का जैसे अभी कोरा वेब सीरीज आई, उसमें आप परफॉर्मेंस देखेंगे सबका, तो कमाल, अमेजिंग परफॉर्मेंस है सबका, बहुत डिटेल वर्क जिसको कहा जाता है। तो उस लेवल पे तैयार होने के लिए आपको पहले तो एज अ आर्टिस्ट सोचना होगा कि आर्ट क्या चीज होती है, बिकॉज एक्टिंग इज नॉट जस्ट फॉर अर्निंग मनी और समथिंग लाइक दैट, कि ग्लैमर मिल जाएगा या पैसा मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नहीं भी हो पाती है बहुत सारी चीजें। मुझे अगर मैंने 9 साल थिएटर किया, उसके बाद फिर मैंने 4 साल मुंबई में भी काम ढूंढा, उसके बाद खुद की पिक्चर बनानी पड़ी, वहां काम नहीं मिला। तो आपको इतना तैयार होना पड़ेगा और इतनी तैयारी के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो आप एक्टिंग प्रोफेशन को चूज करें, बिकॉज ये वो प्रोफेशन है कि इसमें शुरू शुरू में तो अच्छा लगता है अगर आपको मुंबई पहुंचे और जल्द से जल्द कोई सीरियल वेब सीरीज मिल गया, क्योंकि आजकल सबको मिल जाता है। बट उसके बाद अगर आगे काम नहीं मिला तो आप ना वापस लौट सकते हैं ना वहां रह सकते हैं, बीच में फंस जाएंगे। इसलिए आपको और एक्टिंग सीखकर या आर्टिस्ट बनकर सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आपको जीने में मजा आने लगता है। आप बिल्कुल। भाग दौड़ क्योज और ये सारी चीजों से बचकर आप अकेलेपन में भी ना आनंद लेना जान जाते हो। किताब पढ़ना, फिल्म देखना, संगीत सुनना, घूमना फिरना, ऑब्जर्व करना, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस मजे को करने के लिए आप इस लाइन में आए तो ज्यादा अच्छा है, ना कि ये कि पैसे आ जाए तो फिर मैं बाहर घूमने जाऊं उस सोच से। चलिए, तो आपकी फिल्म चौसर फिरंगी अवेलेबल कहाँ होगी? कोई दर्शक अगर आपकी ये ये फिल्म देखना। अमेजोन अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल है, चौसा फिरंगी। ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, तो आप जरूर देखें। और काफी मजेदार फिल्म है और इंडिपेंडेंट है, जिसमें हमने सब कुछ किया, एक्टिंग से लेके स्पॉट तक का काम भी किया मैंने उस फिल्म में। तो बड़ी दिल के करीब फिल्म है, तो देखना जरूर। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारे साथ थे प्रतीक पचौरी जी। उनकी फिल्म बवाल अभी रिलीज हुई है। अगर आपने बवाल नहीं देखी तो जाके प्राइम वीडियो पर देखिए। और साथ ही इनकी फिल्म चौसठ फिरंगी, जिसमें एक्टर भी यही रहे हैं, पूरा प्रोडक्शन भी इन्होंने ही संभाला है, मीन्स ऑल राउंड परफॉर्मेंस उनका है। तो इनकी फिल्म चौसठ फिरंगी भी आप जरूर देखें। वो भी आपको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। वहां जाइए और जी। देखिए, और अगर इनकी एक्टिंग अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। तो प्रतीक पचौरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको यूं ही सफलताएं मिलती रहे और जल्द ही हम आपको एक बड़े फिल्म में, बड़े रोल में, जबरदस्त रोल में दिखे। बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने चैनल पे आमंत्रित किया और मुझसे मेरे पुराने किस्से और बातचीत को शेयर किया और दर्शकों तक पहुंचाएंगे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो मेरे को अब, यानी रोहित को अब दीजिए इजाजत। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कैरेक्टर के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।